विवाह से पहले गंगा एक शर्त लिया था ठानी कि हमरे तुमरे बीजक से जो पुत्र होएगा स्वामी, वो कजीते फेंक दी हो धारम मंजूर करो तब जानी जी। करके कौल करार चली साथे बनकर पटरानी जी। जब जब पुत्र हुए पैदा तब हाथ से भई कहीं पानी। अब भीष्म पितामह जब भे पैदा उनका लेकर धाई, कहा भीष्म पितामह जब भे पैदा उनका लेकर धाई। महाराज शांतन टूक दिन वही लड़का के, क्योंकि 8वें पर जब भीष्म पितामह पैदा हुए तो महाराज शांतन 7 पुत्रों तक तो किसी तरीके से प्रधान जी बर्दाश्त किए रहे, लेकिन 8वें पर जब पितामह का नंबर आता है, रामानंद सागर की कैसेट आप लोगों ने देखा होगा कि यह गंगा आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे शांतन जा रहे हैं। जब पानी में प्रवाहित करने का समय आता है तो केवल यही कहा था कि पानी में जब बच्चे को फेंक देना है तो मेरा निवेदन है कि मुख दिखा दो। इसी पे गंगा नाराज होती है। अहिरनपुर निवासी हमारे मित्रों में परम मित्र भैया जगराम यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भीष्म पितामह भे पैदा तब उनका लेकर धाई, महाराज शांतन ठोक दीन वही लड़का के रे ताई जी। आखिर तो फेंकिन देवो मोह हमका दियो दिखाई जी। तब गंगा ऋषि आई परी ले लियो पुत्र हम जाई जी। तुम्हें प्यारा है लड़का हम धारा महन समाई। महाराज शांतन तब बोले ये लड़का कवन जी आई। उपदेश बताई रही गंगा की जब जब लाल भुखाई जी। तू तीरे का लई आयो हम दिए दूध पियाई जी। ई कह कहे अल्लोप भई बह गई यगम के धार। महाराज शांतन तब भीषम के करने लगे दुलार। सुनो आवे जाए रोज गंगा पर समझायो सकार। सुनो एक रोज महाराज शांतन गंगा जी के किनार, सुनो ठहरे गए रहा वही दिन उनका मिल गई एक नार। सुनो रही लड़किनी मल्ला है कई पूरी लायकदार। सुनो सतवंती तो नाम रहा खूबसूरत रही कुंवारे। महाराज शांतन मोह गए देखते होकर सिंगार। सुनो मल्लाहे को बुलवाइन और कहने लगे सरकार। सुनो अपने लड़की के शादी कर दीजिए साथ हमार। सुनो तब मल्लाह कहा नहीं, तब मल्लाह कहा नहीं ना हमका है स्वीकार। सुनो जियत के दहरा है तोहरे गद्दी लेने के तैयार। सुनो हमरे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार। सुनो ऐसा शादी ना कर बैठ राज से दियो। चूंकि जब सतवंती पर शांतन की निगाहें पड़ी, आकर्षित होते हैं और बुलवा करके सतवंती के पिता से कहा कि तुम अपनी लड़की से शादी मेरे साथ कर दो। लेकिन सतवंती के पिता ने क्या कहा, भीष्म पितामह की तरफ इशारा करके कि तुम्हारा पहला पुत्र जीवित है और राजाओं के आए है परंपरा है कि बड़े को राज मिलता है और जितने लड़के धारा होते हैं ये सब खाली गुजारा पावत हैं। तो तुम्हारा पहला पुत्र जीवित है, तुम्हारे न रहने के बाद में यही राज का उत्तराधिकारी होगा। हमारे पुत्री से जो पुत्र पैदा होंगे फिर इसी कुल में भटकना पड़ेगा, इसलिए शादी नहीं करूंगा। कि जियट के दहरा है तोहरे गद्दी लेने तैयार। सुनो जियट के दहरा है तोहरे गद्दी लेने तैयार। सुनो हमरे लड़की के लड़के क्या बन के रहे कहार। सुनो ऐसा शादी ना करबे चाहे राज से दियो निकारे। महाराज शांतन के चित पर चिंता हो गवा सवार। सुनो भीष्म पितामह जान गए बप्पा हो गए दुखार। सुनो जाई मिले मल्लाहे से तब करते कौल करार। सुनो मेरे पिता संग शादी कर दो कहना बारंबार। भाई तब मल्लाह कहा नहीं, तब मल्लाह कहा नहीं ना हमका है स्वीकार। सुनो रातों दिन झगड़ा करी हो गद्दी ले लिए हो मार। सुनो ताल ठोक कर हर दंगल में गावे लंबर। चूंकि पिता को उदास देखा तो भीष्म पितामह स्वयं जाकर के चुपके से मिले और निवेदन किया कि तोहरे बेटी के ब्याह हमारे बप्पा के साथ कह दो, हमें कोनो एतराजी नहीं है। लेकिन सतवंती के पिता ने कहा कि तुमका तो ना एतराजी है, हम में है। पितामह ने पूछा कि आखिर तुमको किस बात की एतराजी है। कहा आज निवेदन कर रहे हो और जिस दिन तुम्हार बाप न रहे हैं इस दिन राज के उत्तराधिकारी तुम ही बनबो। भीष्म पितामह जान गए कि सत्य बात कह रहा है और सत्य बात कभी दबाई नहीं जा सकती है। प्रधान जी टाला भी जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। सत्य अपने समय पर यह दर्शा देगा कि सत्य है।
तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, जो तुम्हारा शंका है मैं शंके का समाधान कर रहा हूं। मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, और तुम्हारे पुत्री से जो पुत्र होगा उसी को हस्तिनापुर का राजा बना देंगे। बस कवि ने गीत लिखा कि मार पीट की ले वो गद्दी, अरे मारू पीट की लैले बुगद्दी, तू चिन्हबो नयापन बिरानी, एक चिन्हबो नयापन बिरानी। राम भीष्म पितामह कहै लागे वही ठार नाही करब कि हम नाही करब शादी पानी। राम तब हमरे लड़के कहाँ से फिर होई है ई कुल स्वयंवर के ठानी। राम तोहरे पुत्री से पुत्र जवन होई वही दियब ताज राजधानी। राम हम अपना योगी बनब सन्यासी, यही हसनापुर के निशानी। राम याद प्रभु की लीला जय राम, यही कह दे बखानी बखानी। राम अरे आड़े आड़े खूब हाको गाल, आज देबो जवाब तवर जानी, कि आज देबो जवाब तवर जानी, भैया देवा जवाब तवर। सतवंती के पिता बात को समझ गए और मान गए। कहना है कि भाई तब गोड़िया का भूल किया, आगे के हाल सुनो भाई। शाबाश भाई तब गोड़िया का भूल किया, आगे के हाल सुनो भाई। महाराज शांतन के साथे सतवंती ब्याह भवा भाई, महाराज शांतन के साथे सतवंती ब्याह भवा भाई। कुछ दिन ऐसे गुजर गवा, दो लड़के भय रहा भाई। चित्रा बीज विचित्रा अंगद दोनों नाम पड़ा भाई, चित्रा बीज विचित्रा अंगद दोनों नाम पड़ा भाई। महाराज शांतन गुजर गए, महाराज शांतन गुजर गए, हसनापुर सोन परा भाई। सतवंती भी संत कहाई, हक हुए तुम्हारा भाई। मालिक बनो राजगद्दी के सर पर ताज धरा भाई, मालिक बनो राजगद्दी के सर पर ताज धरा भाई। तब भी समीन कार भये न रहे धर्म हमारा भाई, मल्लाहे से हारा हन यही नाही बिसरा भाई। चित्रबीज का गद्दी दे दो जे हमरे लहुरा। और ये 200 रुपए का महान पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर संतराम प्रधान भदुआ तराहर की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद की कामना बड़े भैया प्रधान जी से आशीर्वाद की कामना। क्या बात। तो जब चित्रवीर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया मास्टर, तो लोग अंगुली उठाना शुरू किया। काम जिसका है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ये कहने वाले कहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कोशिश करे तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो लोगों ने आवाज उठाया कि चित्राबीज कन्ननिहाल एक मल्लाह जात के, तो इनको राज चलाने का मालूम, मैनुअल कैसे मालूम है। और भीष्म पितामह को दर्शाया गया कि तुम राजा नहीं बने, तो पितामह ने कहा सुनो, कारबार बही रेखे देख भी अपने अपने हुनर से, हम कारबार बही रेखे देख भी अपने अपने हुनर से, कारबार बही रेखे देख भी अपने अपने हुनर से। 3 लड़किनी जीत गलाए भीष्म एक स्वयंवर, भाई 3 लड़किनी जीत गलाए भीष्म एक स्वयंवर से। चित्रावीर विचित्र बीज कई किहिन बियाह करे कर से, एक लड़किनी बची जवन वो राखा अपने अवसर से। हमका पिया मिले भी समूह विनय करे परमेश्वर से, हम में पिया मिले भी समूह विनय करे परमेश्वर से। तब भी समीन कार भये तू चली जाओ हमरे घर से, जुअर जुअर बिरहा गाई गायक नाही माने घर से। ज्ञान के बोझा दाब दिया तब जनी हो भियन भवानर, भाई जनी हो भियन भवानर से। आज तू ज्ञानी है रूबा, अब भी पितामह का है हम नाही बिसरूबा, मल्लाहे से हारा हम विवाह नाही करूबा। तभी अम्बा बोली हम जहर खाए के मरूबा, चूंकि
तीनों बहनों को स्वयंवर से जीत कर भीष्म पितामह लाए थे और 2 बहनों की शादी अपने भाइयों से करवा दिया। अंबा इच्छा जाहिर कर रही कि मेरी शादी आप अपने साथ करें। पितामह ब्रह्मचारी रहने का संकल्प दिखा करके कह रहे हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता हूं। तो अंबा क्या कहती है कि लायो है लियाए हम करथो बहाने। क्या बात, लायो है लियाए हम करथो बहाने, दे के श्राप जब यापन पराने, तू मारा जाबो हमरे आँखी के समाने। अब अगर माना जाए, तुम्हें बगल में था लेकिन जवाब भी आकर उधर उधर से आया कि सूर्य निकलने से पहले तुम मर जाओगे। इधर ये कह रही है, ये भी श्राप ही है। अंबा कह रही है कि लायो है लियाए हम करथो बहाने, देखे श्राप जब यापन पराने, तू मारा जाबो हमरे आँखी के समाने, दई के सरापू पराणु तजायम्बा, दई के सरापू पराणु तजायम्बा, दई के सरापू पराणु तजायम्बा। आगे के लीला सुनाई राम, सतुवंती माता कभी संपिता माँ, तब लागे बहुत मोहाई राम। नीची कौम की हर लड़की हुई ऐसे, क्यों न जाए के भेटाई। क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले राममिलन भाई को यानी हिदायत दिया, हिदायत नहीं एक सुझाव दिया कि हम दोनों गौया छोट छोट गीत गाई, जोने से कुछ तो हम ही अगर जबरदस्ती करी तो बहुत बड़ी मूर्खता है। और गोविंदपुर निवासी भाई चुन्नू गौतम जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कथा इसी तरीके से चलती रहेगी दोस्तों, लेकिन मेरे तरफ से कहना है हाँ राममिलन भाई, वो मालीराम भाई मिलता जुलता है। कौन कहना मेरे तरफ से है कि महान व्यक्ति इनको कहे, अरे महान व्यक्ति किनको कहे कि भीमराव बाबा लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनको कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनका कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनका कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनका कहे। नाम हरगिज ना भूले, नाम हरगिज ना भूले सावित्री बाई फूले। जेका हम तू सब है शिक्षा के देवी कही थे, वो कुछ नहीं कही नहीं, जो उनका रहा तो ये कही नहीं। घर घर जा करके अपने मैके और ससुराल की संपत्ति बेच करके और प्रथम विद्यालय खोला था इन नौजवानों के पढ़ने के लिए, और बिना जूता चप्पल के गांव गांव जा करके जागृत किया था। और तेहका शिक्षा के देवी नहीं बतावागा, शिक्षा के देवी कहका बतावागा जे केहू के मुंह से पैदा भई, जो उनका वो हो ही नहीं सकते। गौर कीजिएगा, बड़ी गोल बात है, समझने की बात है। नाम हरगिज ना भूले ज्योति बाबाई, ये नाम हरगिज ना भूले ज्योति बाबाई फूले। कि नाम हरगिज ना भूले ज्योति बाबाई फूले, जिनका शिक्षा पर पहला योगदान। महान व्यक्ति इनका कहे जिनका शिक्षा पर पहला योगदान। महान व्यक्ति इनका कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनका कहे वो बाबा भीमराव लिखा संविधान। महान व्यक्ति इनका कहे जैसे झलकारी बाई, जैसे झलकारी बाई बाजी जान के लगाई। जैसे झलकारी बाई बाजी जान के लगाई। मातृभूमि मातृभूमि पाई, हे मातृभूमि ताही दिया अपनी जान। महान व्यक्ति इनका कहे मातृभूमि ताही दिया
अपनी जान, महान व्यक्ति अनोखा कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति अनोखा कहे। लक्ष्मीबाई ऊदा देवी चढ़ गई है बलि के, लक्ष्मीबाई ऊदा देवी चढ़ गई है बलि की बेदी। अरे आन मानता ही दिया थे अगातान, महान व्यक्ति अनोखा कहे आन मानता ही दिया थे अगातान, महान व्यक्ति अनोखा कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति अनोखा कहे आन मानता ही दिया थे अगातान, महान व्यक्ति अनोखा कहे। जगत नारायण जय राम, जगत नारायण जय राम की हिन दुनिया मा नाम, जगत नारायण जय राम की हिन दुनिया मा नाम। ज्ञान चेलो ज्ञान चेलो के ताई दिया छान, महान व्यक्ति अनोखा कहे ज्ञान चेलो के ताई, ज्ञान चेलो के ताई दिया छान, महान व्यक्ति अनोखा कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति अनोखा कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति अनोखा कहे। सुमेरे यो भगवान दीन, सुमेरे यो भगवान दीन, सुमेरे यो भगवान दीन जगई परमेश्वर दीन, सुमेरे यो भगवान दीन जगई परमेश्वर दीन। लिखा लंबरदार, लिखा लंबरदार याद ऐसा ज्ञान, महान व्यक्ति को कहे बाबा भीमराव लिखा संविधान, महान व्यक्ति को कहे कि तेरे दर्शनों का करूं मैं इंतजार, मेरी करो कल्पना पूर्ण माफ कर दीजिए मेरा कसूर, भक्त पर दाया की हो जरूर निगाहों से ना कीजिए दूर, कि मेरे नैया की तुम्ही हो पतवार। और हमारे सलीम भाईजान की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह ताला हमेशा जीवन खुशहाल रखे, कहना मेरी तरफ से दोस्तों कि फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ करके और शेष व्यक्ति आप लोग बैठे और तभी ये पता चलेगा कि कौन आया था और क्या कह करके गया था। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं और मकान मालिक बड़े भैया जीवनलाल यादव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ स्वामी हमेशा मनोकामना पूरी करते रहे, भोलेनाथ हमेशा हमारे सभी भक्तों का जीवन खुशहाल रखें, इसी आशय के साथ में आप लोगों के समक्ष भाई राम मिलन जी को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और आनंद आएगा। नैकेपुर निवासी हमारे नाथुराम भैया की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना। अब आप लोगों के बीच पुनः भाई राम मिलन खलीफा जी आ रहे हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधि गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।